गाइस, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं एक पोएम लेकर आई हूँ। नो, इट्स नॉट अ पोएम, इट्स अ सोनेट। ये एक सोनेट है। ओजेमेंडियास। इट्स रिटन बाय द English romantic poet P.B. Shelley. He wrote the Ozymandias in 1817 and is the part of a poetry and published in the Examiner in 1818 under the pen name is Gillerestes. सो गाइस, ये 14 लाइन्स की एक सोनेट है जो कि पीबी शैली ने लिखा है और हम लोग इसको लाइन बाइज लाइन देखेंगे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो गाइस, लेट्स गो स्टार्ट नाउ। I met a traveler from a antique land. I mean, I is used for the poet. यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला। फ्रॉम, जो ट्रैवलर था वो कहाँ से बिलोंग करता था? एंटीक लैंड। एंटीक लैंड मतलब बहुत ही ओल्ड लैंड से। आई मीन, जो ओजेमेंडियाज है वो एक किंग है जो कि इजिप्ट का किंग था। वो चाहता था कि उसकी जो स्टैचू बने वो उसके मरने के बाद वो स्टैचू वैसे कि वैसे ही रहे और वो पूरी दुनिया में फेमस रहे। मतलब उस स्टैचू में कोई प्रॉब्लम ना, टूटे फूटे नहीं। मतलब वो बहुत चाहता था कि वो उसकी स्टैचू स्ट्रॉन्ग हो। सो गाइस, यहाँ पे पोएट कहता है कि मैं एक ट्रैवलर से मिला जो कि एक बहुत ही पुराने लैंड से मतलब प्लेस से बिलोंग करते थे। हु सेड, उस ट्रैवलर ने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ ए स्टोन। मतलब एक ऐसा स्टैचू जिसका बहुत ही बड़ा दो बहुत विशाल, एंड ट्रंकलेस मतलब होता है जो बॉडी का ऊपरी पार्ट होता है। ट्रंकलेस मीन्स होता है विदाउट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ऊपरी जो पार्ट होता है वो ना हो, बस 2 लेग्स ऑफ स्टोन्स मतलब स्टोन से बने हुए 2 लेग्स खड़े हैं। स्टैंड इन द डिज़र्ट, और वो कहाँ खड़े हैं? डिज़र्ट में। नियर देम ऑन द सैंड, जहाँ पे बस केवल बालू है। हाफ संक अ सैटर्ड विसेस लाइज, मतलब विसेस मीन्स होता है फेस। जो फेस है वो हाफ संक मतलब थोड़ी सी उसकी जो फेस की जो आधी जो हिस्सा है वो ज़मीन के अंदर धसी हुई है और सेटल्ड हो गई है, मतलब ब्रोक हो गई है, टूट गई है। हुज फ्रॉन एंड wrinkled lip and sneer of a cold command, और उस स्टैचू को देख करके ऐसा लग रहा है कि जो राजा था ओजेमेंडियास, उसके अंदर ना तो कोई फीलिंग्स थी। आई मीन, उसके अंदर जो फीलिंग्स, उसका जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल नहीं था। मतलब इट कैन से दैट कि वो बहुत ही एंगर टाइप्स का था और उसके जो लिप्स थे उस पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। टिल दैट इट्स स्कल्प्टर वेल दोज पैसन्स रेड, और ये बहुत ही अच्छा स्कल्प्टर मतलब होता है स्टैचू बनाने वाला। स्टैचू बनाने वाले ने बहुत ही अच्छे तरीके से राजा के एक्सप्रेशन को, फीलिंग्स को अच्छे तरीके से रीड कर लिया था और उसने बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैचू को बना दिया। which yet survives stamped on these lifeless things, जो कि आज तक वो सरवाइव कर रहा है। मतलब उस आज भी वो जो एक्सप्रेशंस है, जो गुस्से वाला एक्सप्रेशन है राजा के ऊपर, और वो सारी चीज़ें आज भी देखी जा सकती है। स्टैम्प्ड मतलब होता है इनग्रैब्ड, मतलब कि कुरुत के इस एक स्टोन पर ये जो बनाते हैं स्कल्प्टर, जो स्टैचू बनाते हैं, वो जो एक्सप्रेशन है वो आज भी उस स्टैचू पे देखी जा सकती है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेट,
मतलब कि यहाँ पे जो स्टैचू बनाने वाला है उसके अंदर जो भी फीलिंग्स थी उस राजा के बारे में, या राजा जैसा भी था, बिल्कुल वैसे ही स्टैचू पे दिखा जा सकता है। मतलब जो जैसा राजा था, जैसा वो डोमिनेशन था उसके अंदर, और वो उसके अंदर फीलिंग्स नहीं थी, बहुत ही एंगर टाइप्स का था, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे स्टैचू बनाने वाले ने उस स्टैचू पे दिखाया था। बहुत ही अच्छा क्रिएशन किया था। एंड ऑन द पेडिस्टियल थिंग दीज वर्ड्स अपीयर, उस स्टैचू के नीचे कुछ लिखा गया था। और क्या लिखा गया था? माई नेम इज़ ओजेमेंडियाज, मेरा नाम ओजेमेंडियाज है, किंग ऑफ ए किंग्स, मैं राजाओं का राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, मतलब मेरे कामों को देखो, मैं बहुत ही शक्तिशाली था अपने पूरे एम्पायर में। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके, लेकिन कुछ नहीं बचा, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आई मीन जो स्टैचू था वो भी, मतलब जो पूरा एम्पायर था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। ऑफ दैट कोलोसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर, और जो वहाँ का जो एम्पायर था उसके जो बाउंडलेस हो गया था, पूरी तरीके से बेयर हो गया था, खाली था, बैरन हो गया था पूरी तरीके से। एंड द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फॉर अवे, मतलब वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका था, बस केवल डिज़र्ट एरिया बन गया था, और वहाँ पे बस बचा क्या था? वही राजा का टूटा हुआ स्टैचू, जो कि 2 लेग खड़े थे डिज़र्ट में, और जो उसका धड़ था वो आधा धंस गया था ज़मीन के अंदर और ब्रोक हो गया था। सो गाइस, ये था इसका एक्सप्लेनेशन, पूरे लाइन बाय लाइन मैंने इसको एक्सप्लेन किया है आपको, और इसको हम इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं आपको कि यहाँ पे द स्पीकर ऑफ द पोएम मीट्स a traveler who described it to a large stone legs of a statue which lack a torso to connect with them and which stand upright in the desert near the legs and half buried in the sand is the broken down, okay, and have a lacking of the expression on the Ozymandias, and who it feels that he was a very anger king, and behold that I have built all you, and who think of yourself as a powerful and despair at the magnificence and superiority of a accomplishments. So there is a nothing exists in this area, and everything have a converted into the barrenness desert. So guys, that is the explained in English. And if you like this video, so please like and subscribe and share. Thank you so much.